तो सर ये जो बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे, एफआईएस की बिकवाली तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में स्थिति इतनी खराब है? टिक नहीं पा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, तीन चार चीज़ें ऐसी है जो बाजार का मूड इस वक्त करे थोड़ा सा सावधान रखे हुए है, अलर्ट, खराब, जो आप बोलना चाहें। पहली चीज़ तो एफआईएस की बिकवाली है ही। कोई भी लेवल से इतने लंबे समय तक मैंने लाइफ में एफआईएस को इंडेक्स फ्यूचर्स पे इतनी कम पोजीशन पे कभी नहीं देखा। लगभग आप देखो पूरा एक महीना पीछे का, अगस्त का और सितंबर भी, वो 10% की नीचे लगा, 2 दिन 3 दिन छोड़ दें जब 10% के ऊपर इंडेक्स फ्यूचर्स में लोगों पे आए। एफआईएस लगातार अच्छा, और कल भी आप देखिए मौका लगते कल फिर से बेच डाला एफआईएस ने। करेक्ट। आप देखिए तो इंडेक्स पे उनको शॉर्ट काटने ही नहीं है बिल्कुल। इतना ही शॉर्ट हो गया, मतलब उन्होंने डिसाइड ही करा हम शॉर्ट ही रहेंगे। काटेंगे तो भी स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे, इंडेक्स तो काटना ही नहीं है। मतलब इंडेक्स में तो उन्हें तेजी दिखी नहीं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है कोई स्टॉक स्पेसिफिक तेजी हो जाए और वहाँ पर शॉर्ट है तो काट लें, इंडेक्स नहीं काटेंगे, ये क्लियर कर दिख रहा है। और थोड़ा ऊपर आते ही फिर से बिकवाली भी कर देते हैं, तो मौके ही देख रहे हैं कि आओ रिकवरी आए, लो जी ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, ले लो जिसको चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अब इस तरह के माहौल में जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, जो इन्वेस्टर फंसे हैं, वो भी क्या करते हैं, अरे यार भाव आया चलो निकलो, छोड़ो, ख़त्म करो, बड़ी मुश्किल से ऊपर आया है मार्केट, तो उनका भी बजाय खरीदने का बेचने का मन ज़्यादा होता है कि निकलो। और वैसे भी रिटेल की तो टेंडेंसी वही है कि जब तक पुरानी पोजीशन से ना निकले, नहीं लेने की ना तो इच्छा होती है, ना हिम्मत होती है, ना जगह होती है। ठीक है, कुछ खाली हो तो कुछ भरें, राइट। तो गिलास उतनी है कितना भरेंगे, इसमें से कुछ निकलेगा तो बिके तब तो वो दूसरी चीज़ है। ऐसा एक सेंटिमेंट खराब अब धीरे धीरे हो तो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरियां बन रही है, ऑफकोर्स एज ए नेशन हम इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, दूसरे ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अब आप देखिए जाके आए तो $3-4 आपका कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, तो फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। जबकि यही कच्चा तेल अमेरिका से दबाव में जो खरीदना पड़ रहा है, वो गल्फ के कच्चे तेल से $2-3 महंगा खरीदना पड़ रहा है। exactly. अब ये तो ट्रम्प साहब नहीं बोलेंगे या आप हमसे महंगा कच्चा तेल खरीद रहे हो, और रशिया और अमेरिका की प्राइस में डिफरेंस देखें तो $7-8 का आ जाता है। yes. तो हम क्यों खरीदेंगे अमेरिका से, करेक्ट। फिर भी चलो मान लो कि ट्रेड डेफिसिट वाला मामला है, तो 10-15-20 बिलियन डॉलर का अमेरिका तेल हमें बेच दे मार्केट भाव से, तो आपका व्यापार घाटा तो वैसे बराबर हो गया। करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा, तो वो सेंटिमेंट भी थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। लग रहा है ट्रेड डील का मामला लंबा खींचेगा और इससे अनिश्चितता बनी रहेगी। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ कल के ट्रेडिंग सेशन से समझ में आई हुई है कि देखो अच्छा खासा मजबूत होकर बाजार चल रहा था। परसों की क्लोजिंग शानदार थी, डे हाई पर बंद हुए, पूरी स्क्रीन पर ट्रेडिंग बनी है, चौतरफा खरीदारी थी, मतलब तेजी की जो क्वालिटी चाहिए आपको सब मिली, और उस क्वालिटी को बाजार ने रेस्पेक्ट भी किया कल पूरे दिन ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जैसे 1:30 बजे के बाद जो एकदम जोर से घटे, या 2 बजे के बाद जो भी है, ये बिकवाली पर है। क्योंकि अगर आपके पास गिरने का कोई कारण हो, वजह हो, रीज़न हो, ट्रिगर हो, और आप गिर जाएं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गिर सकते, गिरने में कोई बड़ी बात थोड़ी कि नहीं गिर सकते। लेकिन जिस स्पीड से बाजार गिर रहे हैं एकदम तेजी से और बिना कारण, उसमें फिर लोगों को डर लगता है। अब कल वो एक्सपायरी के कारण रहे हों कि जिस वजह, अब कल मुझे ये बताओ 24,700-750 पे जिस मजबूती से निफ्टी खड़ा है, कौन बोल सकता है कि अगले 1 घंटा छोड़ो आधा घंटे में 200 रुपये निकल जाएगा। करेक्ट। अब वो एक तो मन में लोगों को डर भी रहता है कि पहले जिस तरह की वॉलेटिलिटी होती थी जेन स्ट्रीट के ज़माने में, फिर वो डर लेता है। तो कुल मिला के इस तरह की जब बिकवाली होती है तो खरीदने वाला ज़्यादा डरता है, बेचने वाला फिर भी कम, खरीदने वाला ज़्यादा। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं मार्केट। तो फिर हम रेंज किस तरफ तोड़ेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि निफ्टी के लिए नीचे सरकते चले जा रहे हैं, और अब ऊपर के जो पिछले सपोर्ट हुआ करते थे वो अब रेजिस्टेंस बन गए। 24,325, 24,425 मजबूत सपोर्ट जोन है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। फ्रेश कमजोरी 24,300 के नीचे निकलने पर, टिकने पर, बंद होने पर ही होगी, तब तक आप पुरानी रेंज में अटके पड़े हैं। ऊपर में 24,750, 24,850 रुकावट की रेंज है। 24,850, 900 की रेंज को पार करके निकलेंगे, टिकेंगे तो ही फिर से मजबूती लौटेगी, ये मानकर चलें। 24,850 के ऊपर बंद होना चाहिए उसके लिए, जो पहले मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा था। एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी, सच कहूँ मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मुझे बैंक निफ्टी से मतलब मेरा दिल ही टूट जाएगा। मतलब देखने का मन नहीं करता आजकल मेरा, एक्चुअली ऑनेस्टली बता। वंस अपॉन अ टाइम बेलगाम घोड़ा। हाँ, आजकल बिल्कुल मतलब इतना कमज़ोर बैंक निफ्टी हो गया कि पूछो। मतलब इसको तो है ना, कई बार होता है कि कोई कमज़ोर आदमी को थोड़ा आप हाथ लगाए तो हिल जाता है, हल्का सा धक्का दे तो गिर जाता है। बैंक निफ्टी को तो थोड़ा फूंक मारो तो गिर जाता है, वो तुरंत से गिर जाएगा। मतलब उसको खाली
कहने की भी जरूरत नहीं है, इशारा ही काफी है। अच्छा खासा कमजोर है, गिनने में सबसे आगे है। 53,075, 53,225 अगला बड़ा सपोर्ट है। 54,500 के ऊपर जब तक बंद नहीं होता तब तक